फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ टीवी देख रहा था जिसमें हमारे पाकिस्तान के टॉप ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब का इंटरव्यू आ रहा था, जिसमें वो अपने बारे में कुछ बता रहे थे। और वो सुनने के बाद हमारे घर का तो सुकून बर्बाद हो गया, एटलीस्ट मेरा तो हो ही गया। और वो क्या कह रहे थे आप खुद ही सुनिए। I had the pen first time in my hands. I knew I was right. मुझे खुद आगही के साथ पैदा किया गया था। बारीक बीन था मैं बहुत, right from the very beginning. ये कुदरत की तरफ से था मेरे पास। सबसे पहले मेरे यहाँ शेर हुआ और पक्का शेर हुआ वजन में। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इल्हाम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इल्हाम होता है। तो मेरे यहाँ आवर्द नहीं है, मैं बैठकर कसदन नहीं लिख सकता। वो मुझे आता है इल्हाम कि भाई अब तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें देने वाले हैं, तो मैं लेने वाला। बाजू का तो लफ्ज लिखने से रह जाते हैं, वो इतनी तेज आमद होती है। ये डायलॉग जो है मुझ पर उतरते हैं ऑलमोस्ट असली फॉर्म में, कहीं रियायते लफ्ज इस्तेमाल करनी पड़ती है मुझे। आमद ना हो रही हो तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह से माफी मांगता हूँ। लगता उस दिन पता चल जाता है कि गलती भारी हो गई, जिससे खफा है वो, तो मना लेता हूँ उसको। I was a born writer. इससे पहले मैं आप सबको अपने बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं एक स्ट्रगलिंग राइटर हूँ जिसने बैचलर्स किया फिल्म मेकिंग में और एक पाकिस्तान के टॉप ड्रामा चैनल्स में एज अ स्क्रीन राइटर काम कर चुका। तो बैक टू द स्टोरी। तो जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने देखा मेरी तरफ, मैंने देखा उनकी तरफ, और मैं समझ गया कि वो उनकी आंखों में क्या सवाल है। वो सीधा सीधा ये मुझसे कह रहे थे कि ना तो तुम बचपन से कोई लिखारी हो, ना तो तुम्हें कोई इल्हाम होते, तुम हो तो क्यों हो इस फील्ड में, ना तो तुम बचपन से कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लोगे तुम। मैंने उनको बहुत कोशिश की समझाने को, लेकिन वो तो नहीं माने। तो मैं बैठ गया कैमरा खोल के आप लोगों के सामने, और मेरे इस हवाले से 5 पॉइंट्स हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को तो नहीं समझा सका, तो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। नंबर 1, रिफाइन योर क्वालिटी। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज हैं जिसे उसको परखना पड़ता है, और उस परखने के बाद उस क्वालिटी को रिफाइन करना पड़ता है, और रिफाइन करने के लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो उसकी बारीकियों को नहीं पहचान पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी डिग्रीज उसके नाम के नीचे बाहर लिखी भी होती है, अगर वो नहीं हो तो आप थोड़े से, तो ये काम हम स्क्रीन राइटिंग में क्यों नहीं करते। स्क्रीन राइटिंग में कोई भी उठता है किसी भी घर से, तो वो बगैर ट्रेनिंग लिए, बगैर कोई डिग्री लिए, वो अपने आप को स्क्रीन राइटर कहलवाना शुरू कर देता है और ये कहता है कि मुझे इल्हाम होते हैं। नंबर 2, नोइंग इट्स हिस्ट्री। किसी भी आर्ट या क्राफ्ट में एक्सेल करने में आपके लिए उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड को जानना बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप पहले के लोगों की जो लर्निंग है उससे आप कुछ सीख ही नहीं सकेंगे। अगर आप उसकी लर्निंग से कुछ नहीं सीख पाए तो फिर आगे आपके काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3, टू अंडरस्टैंड इट्स रूट कॉज। वो कहते हैं ना कि गुड आर्टिस्ट कॉपी और ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। इसका मतलब क्या है? जो ट्रेंड राइटर होगा ना, वो किसी की कॉन्सेप्ट को देख के अपने काम में उस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर लेगा, बजाय उसके कि उसको अपने काम में यूज कर ले। क्योंकि यूज और कॉपी में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? क्योंकि ट्रेंड राइटर ये आपको पता लगने ही नहीं देगा कि ये कॉन्सेप्ट उसने कहाँ से लिया। वो इतना मर्ज कर देगा इसको, इतनी सिचुएशन मर्ज कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो इल्हामी राइटर होते हैं उनके बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपको पता लगवा दें कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ से बताया। और वैसे भी इन्होंने अर्तगल की कॉपी बनाने का फैसला तो कर ही लिया है। नंबर 4, टू गेट बेटर वैल्यू। इंडस्ट्री में आने के लिए डिग्री इज मोर वैल्यूएबल देन एक्वायरिंग ए स्किल सेट। क्योंकि स्किल तो उस मैकेनिक की दुकान पे बैठा वो छोटू भी ले रहा है, जो अपनी आधी जिंदगी शागिर्दी में गुजारता है और फिर कहीं जाके उस्ताद बनता है। तो डिग्री आपकी वही शागिर्दी वाला काम कम करके आपको जल्दी आगे ले जाता है। एंड लास्ट, नंबर 5, दुनिया में बाकायदा इस काम को एज अ फील्ड तस्लीम किया जाता है, और इस फील्ड की एक तालीम है जिसको फ़रोग देने के लिए दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स खोले गए, और इन इंस्टीट्यूट्स में लोग जाके इस स्किल को बाकायदा सीखते हैं, ना कि इल्हाम पे निसार किया जाता है। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि जब पाकिस्तान में इल्हाम हो रहे हैं तो बाहर मुल्क में
बाकायदा इसमें मास्टर्स क्यों कराया जाए? जगह जगह इसके इंस्टीट्यूट्स क्यों खुले? पाकिस्तान में आर्ट इंस्टीट्यूट क्यों खुले? इसमें डिग्रीज क्यों दी जा रही? कोई तो वजह है, इसकी पढ़ाई है, कोई तो वजह है। तो वरना तो या तो फिर इसकी पढ़ाई बेकार है, या तो आप सिर्फ इसमें इल्हाम पर ही इन्हिसार करके बैठ जाए, या लिटरेचर पढ़ के आप ड्रामा राइटिंग की तरफ आ जाए। मेरी इनसे गुजारिश है कि खुदारा ऐसा ना करें, क्योंकि इनके ऐसा करने से जो नए लोग जो इस ड्रामा राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं वो ये सोच कर नहीं आएंगे कि यार बचपन में तो हम कोई लिखारी रही नहीं, ना ही हमें कोई इल्हाम हो रहा है, तो हम क्या करें। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इस फीडबैक से, इस एप्रिसिएशन से मुझे आगे काम करने का बहुत हौसला मिलेगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।